एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विथ राधा। गाइस, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रक्रिया लागत लेखांकन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। तो वो जूता उद्योग में भी किया जाता है, चीनी उद्योग में भी किया जाता है और फिल्म उद्योग में भी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी में, क्योंकि जो प्रोसेस कॉस्टिंग का मेथड होता है वो इन सारे में किया जाता है। क्योंकि जो जूता उद्योग है वो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में होके ये चलता है, चीनी उद्योग भी प्रोसेस में एक सीक्वेंस में चलता है। ठीक है, तो इन सारे उद्योगों में प्रोसेस कॉस्टिंग यानी कि प्रक्रिया लागत लेखांकन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लागत लेखांकन हिस्सा है, जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो किसका पार्ट है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि लागत लेखांकन जो है वो हमारा प्रबंधकीय लेखांकन का हिस्सा है। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकाई लागत लेखांकन इस्तेमाल किया जाता है। इकाई लागत लेखांकन का इस्तेमाल चीनी उद्योग में किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चीनी उद्योग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमांत लेखांकन है। तो सीमांत लेखांकन जो होता है वो एक इकाई की परिवर्तनशील लागत को बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एक इकाई की परिवर्तनशील लागत को बताता है सीमांत लेखांकन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लागत लेखांकन से लाभ होता है। तो लागत लेखांकन से ग्राहकों को भी लाभ होता है, उद्यमियों को भी लाभ होता है, सरकार को भी लाभ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को, क्योंकि जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है वो इन सब के लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, सबको ही अपनी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो देखनी होती है, तो इसलिए ये सारे लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लागत लेखांकन की प्रमुख पद्धति है। तो इकाई लागत पद्धति, प्रक्रिया लागत पद्धति, समूह लागत पद्धति, ये तीनों जो मेथड्स हैं वो लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग के मेन मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ये सारे जो पद्धतियाँ हैं ये लागत लेखांकन की प्रमुख पद्धति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, परिवर्तनशील लागत है। तो पूंजी पर ब्याज, ये भी एक तरह का परिवर्तनशील लागत है, क्योंकि इसमें भी चेंजेज होते रहते हैं। ह्रास, डेप्रिसिएशन जिसको कहते हैं, ह्रास को, ये भी परिवर्तनशील लागत होता है। किराया और कर, रेंट और टैक्स, ये भी परिवर्तनशील लागत में ही इंक्लूड होता है। प्रत्यक्ष सामग्री जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल कहते हैं, ये सारे जो लागतें हैं वो परिवर्तनशील लागत में ही इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन परिवर्तनशील लागत नहीं है। अब यहाँ पे हमको उसका अपोजिट बताना है कि पिछले क्वेश्चन में हमने बात किया कि परिवर्तनशील लागत कौन कौन होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन से इसमें से परिवर्तनशील लागत में इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, मशीन पर ह्रास जो है वो परिवर्तनशील लागत का हिस्सा नहीं है, ये परिवर्तनशील लागत में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, बाकी इनडायरेक्ट मटेरियल जिसको प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं, प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष श्रम, ये सारे जो हैं वो परिवर्तनशील लागत में ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, मशीन पर ह्रास ये परिवर्तनशील लागत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम लागत निकाला जाता है, लेबर कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो लेबर कॉस्ट जो है यानी कि श्रम लागत जो है वो समय दर पद्धति से, यानी कि टाइम रेट मेथड से, कार्य दर पद्धति से, तीसरा है प्रेरणात्मक पद्धति से, और चौथा है उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन जो हैं इन चारों मेथड से हम श्रम लागत यानी कि लेबर कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी से। ठीक है, इन सारे मेथड से ही लेबर कॉस्ट निकाला जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट किसी उत्पाद या गतिविधि की लागत को निर्धारित करने और जमा करने की प्रक्रिया है। तो ये हमारी है कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रक्रिया। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो किसी प्रोडक्ट या उसकी एक्टिविटी की लागत को निर्धारित करने, उसको डिटरमाइन करने और जमा करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, लागत लेखांकन यानी कि कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लागत लेखांकन का उद्देश्य है। तो लागत लेखांकन का उद्देश्य होता है लागत को नियंत्रित करना यानी कॉस्ट को कंट्रोल करना। दूसरा है लागत लाभ का पता लगाना यानी कि कॉस्ट प्रॉफिट का एस्टिमेट करना, यानी कि उसको देखना कि कितना हमारा कॉस्ट प्रॉफिट आ रहा है। सी है विक्रय मूल्य का निर्धारण करना, सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन करना। और डी ऑप्शन कह रहा है हमारा उपरोक्त सभी। तो लागत लेखांकन का उद्देश्य जो होता है वो इन सारे को कवर करना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डॉट डॉट इनमें से दो विभागों के उत्पादों और सेवाओं के लिए उनकी मुद्रा से लेकर उनके शुल्क तक की सभी लागतों का पूरा रिकॉर्ड बनाया जाता है, बनाए रखना शामिल है। तो ये जो है ये पूरा रिकॉर्ड शामिल करने का जो प्रोसेस है वो हमारा होता है लागत बही खाता पद्धति में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लागत बही खाता पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किसी कंपनी के राजस्व और व्यय को किस विवरण में प्रदर्शित किया जाता है। तो किसी कंपनी का जो राजस्व और व्यय होता है यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर होता है वो हम आय विवरण पद्धति में करते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट में उसको हम दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, आय विवरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लागत लेखांकन दुर्लभ संसाधनों का इष्टतम उपयोग करता है जो अंततः व्यवसाय के डॉट डॉट में जोड़ता है। यानी कि जो लागत लेखांकन है वो जो स्केयर्स रिसोर्सेज होते हैं उनका इष्टतम प्रयोग यानी कि उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करता है। तो ये इससे क्या होता है, इससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, लाभप्रदता बढ़ती है, ये कंपनी को लाभ की तरफ जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लाभप्रदता। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादों या सेवाओं की लागत में के निर्धारण के लिए वर्गीकरण, रिकॉर्डिंग और व्यय का उचित आवंटन शामिल है। तो ये हमारा लागत निर्धारण में शामिल है। ठीक है, इससे हम कॉस्ट डिटरमाइन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, लागत निर्धारण। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।